नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे यहाँ पर कि डेटा सेंटर से रिलेटेड अपडेट आया है सर। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको जानकारी दूं, बताऊं क्यों नहीं सर। एआई 5G और डेटा सेंटर ये सारी चीज़ों की कैपेसिटी है ना सर, बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। तो मैंने सोचा जो अपडेट आया है, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है, कुछ लगभग इधर उधर से भी आया है, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊँ। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर इंडिया का जो डेटा सेंटर है ना, ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा, बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों, रीजन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। टू बिग यहाँ फोकस आपको बताया जा रहा है। पहला तो देखिए, दो चीजों की वजह से डेटा सेंटर का डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कौन सा है? तो पहला बोला जा रहा है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दूसरा बोला जा रहा है 5G टेक्नोलॉजी। तो ये दो चीज ऐसे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सर एआई अगर आप देखोगे तो मोबाइल में या हर चीज में सर एआई आ चुका है, हर चीज में एआई आ चुका है। अब तो सर ह्यूमनॉइड रोबोट भी आ चुका है यहाँ पर। और 5G तो आपको पता ही है, लोग 5G इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो सर 6G की भी तैयारी कर रही है जियो। अगर आप जाकर देखोगे तो सर 6G के डेवलपमेंट के लिए भी काम करना स्टार्ट कर दिया है सर। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है जो ऑरम प्रो सोल्यूशन है ना सर, देयर डेटा सेंटर बिजनेस नाउ, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है गिव्स 15% ऑफ कंपनीज रेवेन्यू। ये पूरे कंपनी का लगभग जो है ना 15% तक रेवेन्यू अभी दे रहा है, सोचिए। और बोला जा रहा है यहाँ पर इट विल ग्रोइंग, यहाँ पर बताया जा रहा है इट इज ग्रोइंग एट 40-50% पर ईयर के हिसाब से। भाई ये तो अभी दे रहा है 15%, पूरा कंपनी का रेवेन्यू आपको दे रहा है सर ये रेवेन्यू। लेकिन बोला जा रहा है 40-50% ये ग्रो करता हुआ नजर आ जाएगा सर यहाँ पर। 40-50%, वो भी क्या, पर ईयर। फोर यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है लास्ट 4 ईयर। और ये तो आपको पता ही है सर कि लगभग लंबे समय में डेटा सेंटर वाले बिजनेस बहुत खतरनाक ग्रो करेंगे। अब क्या बताया जा रहा है कि भाई इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, डेटा सेंटर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई गैप देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि भाई डेटा सेंटर का डिमांड इतना ज़्यादा है लेकिन सप्लाई केवल इतना ज़्यादा है। तो इससे कैसे काम चलेगा सर? खाने वाले मान लीजिए कि 1000 लोग हैं सर यहाँ पर, और भाई देने वाले यहाँ पर केवल मान लीजिए कि 100 लोग हैं। तो कैसे काम चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा सर। तो डिमांड है 1000 लोगों का, लेकिन सप्लाई कर रहे हैं सर केवल लगभग 100 लोगों का खाना दे रहे हैं सर। वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, बिग डिमांड है, सप्लाई गैप देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इंडिया यूज 20% ऑफ, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है वर्ल्ड्स डेटा सेंटर, पूरे दुनिया का 20% डेटा सेंटर इंडिया यूज करता है। बट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है हैज ओनली 3% ऑफ द वर्ल्ड डेटा सेंटर कैपेसिटी। लो भाई, इस्तेमाल करते हैं 20% और कैपेसिटी है हमारे पास 3%। तो कैसे काम चलेगा सर यहाँ पर? ये जो 17% का गैप है, सप्लाई गैप, ये कैसे, कौन फुलफिल करेगा यहाँ पर? तो इसके लिए डेटा सेंटर कंपनियों को बहुत ज़्यादा छूट दी जाएगी सर इंडिया के अंदर, ठीक है। मोर डेटा सेंटर आर, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है अर्जेंटली नीडेड फॉर एआई पे, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पेमेंट के लिए, 5G के लिए, और भी डिजिटल सर्विसेज है, ये सभी चीज़ों के लिए चाहिए ही चाहिए। और तो खैर बोलिए कि सर ये अभी 2-3 रीजन आपको बताया जा रहा है, ये तो छोटे छोटे रीजन है। और सर डेटा सेंटर की मदद से बहुत बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। ये तो आपको केवल कुछ नमूने बताया जा रहे हैं। ह्यूज इन्वेस्टमेंट नीडेड आपको बोला जा रहा है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जरूरत है यहाँ पर। अराउंड बताया जा रहा है $25 बिलियन, मतलब 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा चाहिए यहाँ पर सर। 2 लाख करोड़ रुपए कौन डालेगा? छोटे प्लेयर डालेंगे? नहीं डालेंगे, बड़े प्लेयर की जरूरत है सर यहाँ पर। इस यहाँ देख सकते हो रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट बताया जा रहा है 10 ईयर्स में, अगले 10 सालों में मोटा पैसा चाहिए सर यहाँ पर। और बताया जा रहा है बिल्डिंग 1 गीगावाट ऑफ कैपेसिटी बताया जा रहा है सर, यहाँ देख सकते हो गीगावाट, मेगावाट नहीं बताया जा रहा, गीगावाट बहुत बड़ा है सर। अबाउट 600 से लेकर $700 मिलियन के आजू बाजू ये आपको कॉस्ट बताया जा रहा है। सोच लीजिए भाई, ये छोटा मोटा पैसा है सर नहीं, बहुत बड़ा पैसा है सर। अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पर देखने को मिला है, ये भी तो देखेंगे। डेवलपर्स, ऑपरेटर्स, कूलिंग आपको देखने को मिलेगा, पावर प्रोवाइडर देखने को मिल रहा है, ऑल विल बेनिफिट, ये सबको बेनिफिट होगा सर। जो डेवलप करेगा उनको बेनिफिट होगा सर, जो ऑपरेट करेगा उनको बेनिफिट होगा सर। कूलिंग आपको पता है डेटा सेंटर थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म होता है सर। डेटा सेंटर को सर ज़्यादातर लोग समंदर में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सर इससे लगभग जो है कि उनको नुकसान होता है, जो समंदर में जीव जंतु होते हैं सर। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनको कूलिंग सिस्टम के लिए सर या तो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा पीने वाली पानी नुकसान होगा, तो इसके लिए सर कूलिंग सिस्टम निकाला जाता है सर। जैसे घर में AC लगाया जाता है ना सर इंसान के लिए, तो डेटा सेंटर के लिए भी कूलिंग सिस्टम चाहिए, या तो आप AC भी लगा सकते हो या तो कोई चाहिए। तो इसके लिए भी सर देख सकते हो पावर प्रोवाइडर के लिए भी बेनिफिट होगा, और ये सभी को बेनिफिट होगा सर। ये तो 2-4 लोग हैं, इनडायरेक्ट भी बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा है ग्लोबल प्लेयर, यहाँ देख सकते हो विथ लो, यहाँ देख सकते हो कैपिटल कॉस्ट आपको बताया जा रहा है विल लाइकली टू डू लेटर। तो वहाँ पर कुछ छुप गया था तो पूरे तरीके से पता नहीं चला उसको, ठीक है छोड़ देंगे। फ्यूचर पोटेंशियल देखिए कंपनी का, फ्यूचर मतलब भविष्य में क्या कर सकते हैं सर, देख सकते हो बताया जा रहा है विथ गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकार की तरफ से जो पॉलिसीज आ रहा है, सपोर्ट एंड यहाँ देख सकते हो लोकलाइजेशन रूल्स, मतलब सरकार चाहती है कि इंडिया के अंदर बड़े बड़े डेटा सेंटर वाले कंपनियां हैं, बड़े लेवल में आते हुए नजर आया सर, ठीक है। इंडिया को यहाँ देख सकते हो बिकम ग्लोबल हब फॉर डेटा सेंटर, सरकार चाहती है कि भाई हम हब बन के दिखाएंगे, हम हब बन के दिखाएंगे। ये डेटा सेंटर वाले कंपनियों के लिए सर एक बहुत अच्छी खबर है सर, समझ लीजिए सर। यहाँ पर जो एरोम प्रो है ना सर, ये कंपनी बोल रही है कि हम भाई टॉप प्लेयर बनना चाहते हैं सर, किसमें? डेटा सेंटर इंडस्ट्री में, एकदम फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 पे हम रहना चाहते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में सर हम अभी बात कर रहे हैं, वो कंपनी देखोगे तो 3-4 सेक्टर में काम करती है सर, ठीक है।
1 2 3 और नीचे भी है सर 4। अब ये कंपनी क्या बोल रही है कि देखो भाई साहब, बैंकिंग सॉल्यूशंस में, ठीक है, लेंडिंग सॉल्यूशन में और फिनटेक में काम कर रही है कंपनी यहाँ पर, और देख सकते हो टेक इनोवेशन में काम कर रही है। अब ये सारी चीज़ों के साथ कंपनी बोल रही है कि भाई अब हम एआई के रिलेटेड भी काम करेंगे, एआई प्लेटफॉर्म से भी हम रिलेटेड काम करेंगे सर। देख सकते हो हर जगह एआई से रिलेटेड कंपनी काम करने के लिए बोल रही है, और डेटा सेंटर में भी सर कंपनी काफ़ी बड़े बड़े डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रही है सर। अच्छा खासा पकड़ है सर कंपनी का, बैंकिंग में या मोबिलिटी में देखोगे या पेमेंट में अगर आप देखोगे या गवर्नमेंट में देखोगे, तो सर ये ऐसे 4 सेक्टर है जहाँ से कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा बनाती है सर, और ये सारे उनके कस्टमर हैं। कंपनी बोलती है कि देखो यहाँ देख सकते हो रिटेल बैंकिंग में ये सारे हमारे कस्टमर हैं, ठीक है। वेयर हाउस बैंकिंग में सर यहाँ देख सकते हो बोलते हैं कि ये सारे हमारे कस्टमर है सर, ठीक है। और टेक इनोवेशन ग्रुप में बोलते हैं कि ये सारे हमारे कस्टमर्स आपको देखने को मिल जाएंगे सर। पेमेंट में अगर आप देखो तो 2 इनके कस्टमर है सर। तो सारे सेक्टर में अलग अलग अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े कस्टमर है सर। अभी देखोगे तो अमेजोन छोटा प्लेयर है नहीं सर, एनसीसी छोटा प्लेयर है सर, टाटा छोटा प्लेयर है नहीं सर। तो टेक इनोवेशन में भी है ना। और यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा सर यहाँ पर होलसेल में तो एसबीआई जैसे देखने को मिल जाएंगे सर, और कैनरा बैंक जैसे देखने को मिल जाएंगे सर, ठीक यहाँ पर। तो ये बड़े बड़े प्लेयर हैं सर यहाँ पर। और कंपनी का नाम देख सकते हो सर, ऑरम प्रो सोल्यूशन। ये कंपनी ने काफ़ी तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रखा है सर, और ये लॉन्च करने जा रही है सर नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ देख सकते हो कंपनी बोल रही है कि जो बैंकिंग प्लेटफॉर्म में है ना सर, ये लगभग जो है ट्रांजेक्शन में काफ़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ें लॉन्च करने जा रही है। और ये कंपनी, ये देख सकते हैं नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो अब ये कंपनी जो है डेटा सेंटर से रिलेटेड भी काम करना स्टार्ट कर रही है सर, ठीक है। स्मार्ट मोबिलिटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एंड में आपको बोला जा रहा है कि अब डेटा सेंटर सॉल्यूशंस के लिए कंपनी काम करना स्टार्ट करेगी सर। ये बोलते हैं कंपनी कि भाई देखो हमारे पास 200 से भी ज़्यादा बड़े बड़े क्लाइंट हैं इनके पास, क्लाइंट बोलो कस्टमर बोलो इनके पास है, ठीक है। मेजर प्लेयर जो आपको बोलते हैं कहाँ से आते हैं, फ्रॉम यहाँ देख सकते हो बीएफएसआई से आते हैं सर, फिनटेक से आते हैं सर, डेटा सेंटर से भी आते हैं। तो कहने का मतलब है कि 200 से भी ज़्यादा इनके पास कस्टमर है, समझ में आता है। लेकिन सर ये दूसरे सेक्टर हैं, बीएफएसआई जो देखने को मिला, फिनटेक वाले, ये कैपिटल मार्केट वाले, टेलीकॉम मार्केट वाले और अदर वाले, ठीक है। लेकिन डेटा सेंटर वाले भी कस्टमर है सर इनके पास। इसीलिए तो सर ये कंपनी इस फील्ड में भी इन्वॉल्व होना चाहती है सर। और ये कंपनी बोलती है कि सुनो भाई साहब, टॉप कस्टमर हमें जो है यहाँ पर बताते हैं कि बताया जाता है टॉप 10 कस्टमर यहाँ देख सकते हो 48% तक इनको कंट्रीब्यूट करते हैं। काफ़ी अच्छा है सर। और इनके पास लगभग देखो रिलेशनशिप आपको 8 ईयर्स का देखने को मिलेगा। मतलब इनके पास जो कस्टमर है वो अच्छे हैं। कंपनी को कुछ ऑर्डर बुक भी मिल चुका है। कभी कभी कुछ कंपनी यहाँ देख सकते हो कुछ लॉन्च भी करने की कोशिश कर रही है सर, सभी देख सकते हो सर। आर्या एक्स एआई करके कुछ है जो ये लोग लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो ये कंपनी भी एआई और डेटा सेंटर से रिलेटेड एकदम इन्वॉल्व हो चुकी है सर। तो फ्यूचर से और देखिए R&D, आपको तो मैंने पहले भी बोल रखा है कि जो कंपनी R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वही कंपनी धीरे धीरे आगे ग्रो करेगी सर, और दूसरी कंपनी नहीं करने वाली है। और देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार पॉलिसी लाने की कोशिश कर रही है, किसी भी तरीके से कुछ लाने की कोशिश कर रही है कि देखो भाई 20 ईयर्स तक यहाँ क्या बोला जा रहा है, टैक्स एग्जम्पशन देखने को मिल रहा है पॉलिसीज, किसके लिए सर, तो बोला जा रहा है डेटा सेंटर के लिए। सर सोचिए कि अगर 20 साल तक लगभग जो है डेटा सेंटर वाले कंपनियों को अगर टैक्स से किसी भी तरीके से राहत दी गई, अभी देखो फाइनल कुछ नहीं है सर, ठीक है। सेज डेवलपर आपको बताया जा रहा है, डेवलपर का माना, लेकिन सर फाइनल कुछ नहीं अभी बोला जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अगर मान लेते हैं कि किसी भी तरीके से डेटा सेंटर वाली कंपनी को 20 साल तक अगर बेनिफिट देती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो सर इनको बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा सर। 20 साल में तो ये बहुत पैसा कमा चुके होंगे सर। और उनके बाद से कैसे जियो ने क्या किया था, 3 महीने के लिए बोला था फ्री में इस्तेमाल करो, और 3 महीने के बाद सर हेवी पैसा चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो सरकार भी चाहती है कि डेटा सेंटर वाली कंपनियों को टैक्स फ्री कर देते हैं भाई, जी भर के पैसा छापो और 20 साल के बाद लगा देंगे सीधा 40% का टैक्स, हम भी कमाएंगे अब वो भी कमाएंगे। अब डेटा सेंटर वाले कंपनी डिपेंडेंट हो चुके हैं भाई कि उनके पास रेगुलर इनकम आ रहा और रिकरिंग नेचर ऑफ इनकम आता है। जैसे 10,000 आ रहा है तो ये हर महीने हर साल ये आता रहेगा, 20 हो गया तो 20,000 ये आता रहेगा सर। इसके लिए ऐसा नहीं कि फिर नया प्रोडक्शन करो, नए यूनिट लगाओ, नया मैन्युफैक्चरिंग करो फिर आएगा, ऐसा नहीं है सर। तो गवर्नमेंट भी डेटा सेंटर वाले कंपनियों पर ध्यान दे रही है, इनको छूट देने की कोशिश कर रही है। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सर लगभग कुछ नहीं बहुत कुछ अलग हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया था एक डेटा सेंटर वाली कंपनी जिसका नाम है अनंतराज। इसके बारे में तो सर मैंने दूसरे चैनल पे भी मैंने आपको बता रखा था, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर पे भी बता रखा था, और परफेक्ट वे ऑफ मार्केट में तो सर लगभग ये मैंने आपको इधर के आजू बाजू बता रखा था सर, लगभग जब 20-22 रुपये का आजू बाजू था तब, ऐसा है करके। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 सालों से गिरा हुआ है। तो गिरावट एक अच्छी चीज़ होती है सर, गिरावट खराब नहीं होता। देखिए हालांकि गिरा तो बहुत ज़्यादा था, कितना गिर चुका था, फिर भी देखिए 50% तो एवरेज गिर ही चुका था सर। लेकिन मैं आपको बोलूँगा गिरावट अच्छी बात है। देखिए लंबे समय से सर ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन है। ये क्या कर रहा है सर, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है सर। और जैसे ही सर ये इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा, इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करेगा ऐसे, तो सर कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा सर ये। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि कंपनी अच्छी है
और ये कंपनी का बहुत टारगेट है सर, बहुत बड़ा टारगेट है, लगभग ये रियल एस्टेट की कंपनी है और डेटा सेंटर में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट करना चाहती है। तो मैं इतना बोलूँगा कि इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है, दो चैनल पर बता रखा है सर, यहाँ पर मैंने आपको बोल रखा है, दो चैनल पर बता रखा है और मैं आपको क्या ही बोल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कंपनी अच्छी है, डिविडेंड भी देती है, बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है सर, 20,000 करोड़ की कंपनी है, 20-22,000 करोड़ की और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ही कंपनी कर रही है सर डेटा सेंटर में। इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि जो बेस्ट वाले डेटा सेंटर वाले स्टॉक हैं उस पर ध्यान दीजिए सर, दीजिए, ठीक है, अच्छे वाले डेटा सेंटर स्टॉक ढूंढ के। और जैसे मैंने आपको बोल रखा था कि अगर आप एंजल में डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, 2 डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, तो मैं अपने तरफ से आपको बेनिफिट दूंगा, ठीक है। 300 रुपये लगेंगे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में सर। क्या क्या यहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। 10 साल के लिए सर एएमसी चार्जेस फ्री रहेगा, जीरो अनप्लेज चार्जेस रहेगा, डीडीपीआई चार्जेस फ्री हो जाएगा सर जीवन भर के लिए, एमटीएफ इंटरेस्ट जो है सर लगभग जो है 2% घट जाएगा, फ्री अनलिमिटेड प्रीमियम स्कैनर्स आपको देखने को मिलेगा सर, ये भी जीवन भर के लिए रहेगा, और फ्री टेक्निकल फंडामेंटल एडवाइजरी कॉल वगैरह जैसे फ्यूचर ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे इन्वेस्टमेंट या डिलीवरी किसी भी तरीके से सर ये लोग एसआईपी वगैरह सभी लोग आपको करके बता के देंगे सर। और ये मात्र केवल एंजल में ही आपको अभी बेनिफिट देखने को मिल रहा है सर, कहीं नहीं देखने को मिल रहा है सर यहाँ पर। तो एंजल वन में जाइए, डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है सर, डिस्क्रिप्शन में। और ये बेनिफिट सर केवल एंजल दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है, ना ही धन 5 पैसा, जीरोधा, ग्रो कोई नहीं दे रहा सर, केवल एंजल देता हुआ नजर आ रहा है सर। और अगर आप 2 डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो सर मेरे तरफ से एकदम सुपर स्पेशल बेनिफिट देखने को मिलेगा। 2 डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि आपने 2 डीमेट अकाउंट ओपन किया, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको क्या बेनिफिट मिलता है सर, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ही जाके आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है और बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री भी मिलने वाली है सर। अगर आपका डीमेट अकाउंट कहीं और है तो आइए यहाँ पर सर आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपका डीमेट अकाउंट पुराना है तो आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हो, 300 रुपये देके आप अपना डीमेट अकाउंट अपग्रेड कर सकते हो सर। लेकिन मेरे पास से बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपका 2 डीमेट अकाउंट अपग्रेड या ट्रांसफर या किसी भी तरीके से ओपन होगा। तो कहीं और है अगर आपका डीमेट अकाउंट तो आइए ट्रांसफर कर लीजिए, या फिर बहुत पुराने हैं साल 2 साल पहले तो आप ट्रांसफर की जगह सर मैं आपको बोलूँगा आप अपग्रेड भी करवा सकते हो सर। जैसे आपका मोबाइल अपडेट होता है, प्ले स्टोर में सारे एप्लीकेशन अपडेट होते हैं, हर चीज़ अपडेट होता है, लेकिन आपका डीमेट अकाउंट अपडेट नहीं होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मौका मत छोड़िएगा।